स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकद्दरा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाओ बुरासी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो गए। कराची के इलाके लियादी में स्पेन के हामियों का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक पर शायकीन फुटबॉल के स्पेन की जीत पर भंगड़े। कराची के फुटबॉल फैंस की अर्जेंटीना के कप्तान मेसी पर शदीद तनकीद। कहा, स्पेन के खिलाफ पूरे फाइनल में मेसी कहीं दिखाई नहीं दिए। आज जो स्पेन खेला है ना, स्पेन ने बिल्कुल जाहिर कर दिया कि अर्जेंटीना कुछ भी नहीं है, मेसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेसी। मेसी कहाँ था? मेसी इतना टाइम खेलने के बाद मेसी नजर आया आप लोगों को? वेयर इज मेसी? मेसी आज बिल्कुल ही नजर नहीं आया। ऑल पोजीशन नेल, ऑन टारगेट नेल। मेसी के बारे में क्या कहेंगे? मेसी आज पूरे मैच में देखा ही नहीं दिया, आखिरी 5 मिनट में एक शूट मारे, बस खत्म। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बरतरी हासिल न कर सकी। स्पेन बैक मेंस और विमेन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पेन ने 2023 में विमेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर 1 शॉट भी न मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट्स में टारगेट पर 9 शॉट्स समेत मजमूई 15 शॉट्स गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में 1 शॉट भी गोल पर न लगाने वाली पहली टीम बन गई। एम्बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के एडिशन में उन्होंने 8 गोल स्कोर किए थे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल लियादी फुटबॉल स्टेडियम में देखा। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ मुसलसल 9वीं रात हमले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़, चाबहार, सिद्दीक, होर्मुज़गान, बुशहर और कोनार में हमले हुए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के इलाके कुमजार के करीब जहाज़ में आग लगी है। ईरान के पासदारान इनकलाब का दावा है कि आबना होर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर तेल बरदार 2 टैंकरों को धमाके से उड़ा दिया गया। खित्ते में अमेरिकी इक़दाम जारी रहने तक होर्मुज़ महफूज गुजरगा नहीं। उर्दन के अक़बा हवाई अड्डे पर अमेरिकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। शाम के इलाके अल-तनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कहा, कमांड सेंटर पर हमला ईरान शहर के शहीद फौजियों के खून का बदला है। ईरान का कहना है कि दुश्मन के अहदाफ की जानिब नए मिसाइल फायर कर दिए। कुवैत का हमले नाकाम बनाने का ऐलान। बहरीन में सायरन की आवाज़ें। बहरीन में अमेरिकी सिफारतखाने का मनामा में ईरानी हमले से मोहतात रहने का अलर्ट जारी।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया है। ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि शुमाली इराक में 18 जुलाई को कार्रवाई में एक अमेरिकी फौजी हलाक हो गया। अमेरिकी फौजी ईरानी ड्रोन के बारूदी मवाद को नाकारा बनाने के दौरान धमाके में हलाक हुआ। इससे पहले सेंटकॉम ने उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान को न धमकी दी जा सकती है न लालच। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और असूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आबनाए होर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज पाकिस्तान आएंगे। उनके हमरा ईरान के मुख्तलिफ वजारतों के आला अहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे में पाकिस्तान की आला क़यादत से मिलेंगे। मिटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी उलट गई। 16 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद। तमाम ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। 2 रिलीफ ट्रेनों समेत रेलवे का अमला ट्रैक बहाली में मसरूफ। डीएस रेलवेज का कहना है कि हादसे की वजह से ट्रैक 24 घंटों तक मुअत्तल रहने का खदशा है। कोशिश है दोनों ट्रैक्स को जल्द क्लियर करके मुअत्तल ऑपरेशन बहाल किया जाए। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज कराची डिवीजन के मुताबिक कराची डिवीजन अपनी हुदूद के तमाम मुतासरा मुसाफिरों को रिफंड करेगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को ऐसे शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर का मुस्तकबिल किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरियों के हाथ में है। फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर अब तक वजीर आजम का जवाब नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा वो इस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ बयान देने वालों को वजारत में बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक बार फिर सच्चाई और मफाहमती कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत से इंटरनेट खोलने की अपील। साथ ही कहा, कमीशन बनाने की तजवीज़ पर अभी तक फरीक़ैन से जवाब नहीं मिला। कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो मसाइल का दूसरा हल बता दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर हैं वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। उनका जो रवैया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जी उनको चलें आप मुतालबा कर लें कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो उनको लात मार के जो है वो उनको निकाला जाना चाहिए। PML में ने इस तरह से लातें मार के लोगों को निकालने का रवाज ना है और ना कभी जो है वो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हालात ख़राब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के 2 रोज़ पहले के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था। वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत ना थी और ना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ना हुकूमत ने FIR कटवाई ना ही हुकूमत मामले को तोल देने के हक में है।
नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गमो गुस्सा है नौरीन न्याजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन न्याजी के बयान पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। आपका बयान नाकाबिल मुआफ़ी है, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब, कहा कि अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, 25 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। नौरीन न्याजी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हरकियानी ने कहा कि नौरीन न्याजी का बयान PTI के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का ही तसलसल है। बानी PTI और उनका ख़ानदान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नौरीन न्याजी की आज तलबी, उन्हें आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस मिला था। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तस्दीक आमेज बयान की तशहीद की गई। आदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन न्याजी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के मुनाफी है। पूरी कौम नौरीन न्याजी के बयान की मजम्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ हैं। उनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी का नौरीन न्याजी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा नौरीन न्याजी का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी मफादात के मुनाफी है। PTI के अंदर मौजूद सांप मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने, रेड बॉल क्रिकेट को फ़रोग़ देने, डोमेस्टिक निज़ाम में इस्लाहात, शफाफ सलेक्शन और बासलाहियत खिलाड़ियों को मौक़े देने पर जोर। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लीग क्रिकेट ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुतासर किया है। खिलाड़ियों की तवज्जो फर्स्ट क्लास के बजाय T20 की जानिब मुंतकिल हो गई है। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि माजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार बेहतरीन था। अब ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपनाना होगा जो पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर से मुताबिकत रखता हो। दूसरों की पॉलिसी अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। इस वक्त हम अपनी चाल भी भूले हुए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए बयारी फास्ट बॉलर्स तैयार करने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट के तीसरे चौथे दिन बॉलर हल्के पड़ जाते हैं। टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन कर रहे हैं। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी है, इसका मतलब है कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि अगर तवज्जो सिर्फ स्पिन बॉलिंग पर मरकूज रही तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तमाम शोबों को मद्देनजर रखते हुए पिचें तैयार की जानी चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट की बुनियाद जितनी मजबूत होगी क्रिकेट उतनी ही बेहतर होगी।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज किए जाने पर इजहार तशवीश। कहा कि पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा जरूरी है। फवाद आलम ने सेलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो डोमेस्टिक मैच खुद देखें और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। क्रिकेट का मुकदमा में साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने कहा, जब तक क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी के लिए निचली सतह पर मजबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कहा, आजकल खिलाड़ियों में कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का रुझान बढ़ गया है। पहले फास्ट बॉलर 30-35 ओवर करवाते थे, अब इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार तजुर्बात के बजाय ऐसा निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दी जो पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे से मुताबिकत रखता हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। आज रावलाकोट और पलंदरी के अलावा मुलाजमीन की पोलिंग हस्बे मामूल और प्रोग्राम के मुताबिक होगी। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग अफसरों के पास पोलिंग मटीरियल पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी अलर्ट रहेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि पुलिस एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती करने वालों से नरमी नहीं बरती जा सकती। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं है, सियासी हल सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। वफाकी वज़ीर असद इकबाल ने कहा है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को कामयाब करवाएं। शक्करगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि भारत अपने एजेंटों के जरिए मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करवाना चाहता था। मुहाजिरीन वोट देकर साबित करें कि वो जम्मू कश्मीर का लाजिम हिस्सा हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो जवाब मिला जो उसकी नस्लें याद रखेंगी। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अता तारक का कहना है कि वो घर वालों के साथ जा रहे थे। नौजवानों ने ओवरटेक किया और 5 गोलियां चलाई। गाड़ी का पीछा करके नाके पर इत्तला दी। नौजवानों ने उन्हें टारगेट नहीं किया, हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाक़या डिफेंस A की हुदूद में पेश आया। नौजवानों को असलहे समेत गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। वादिय नीलम में कट पीरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बाद सोहयानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी डेले में बह गईं। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कट पीरा में सड़क और पुल बह गए, लोगों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान भी पहुंचा। फसलें, बागात, पुल और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। मकामी अफराद के बड़ी तादाद में मवेशी भी बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वादी कागान में भी तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कागान नाले में तुग़यानी से 3 राबता पुल बह गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर खुदकुशी मालूम हुआ है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। औरंगी टाउन में खाली प्लॉट से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। एहसनाबाद में कचरा कुंडी से प्लास्टिक की बोरी में 2 क्लाशनकोफ मिली हैं। इलाका मकीनों की इतला पर पुलिस पहुंची। क्लाशनकोफ जंग आलूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, बिलावल कश्मीर में नून लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी आवाम की तौहीन की।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है हुक्मरानों ने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलती, सनतें मुल्क से बाहर जा रही हैं। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। कराची में बनो काबिल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सवाल है कि 1,17,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के बाद $90 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत में भी 2% इजाफा, $84 फी बैरल हो गई। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि आज से ई पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तकनीकी और इंतजामी वजूहात की ई पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरखास्तें मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने तमाम बालिग शहरियों के लिए मुजवज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखे गए फंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाही इक़दामात पर खर्च होंगे। बर्नहैम शुमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के भी हामी हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा कैमी बेडनुक ने बर्नहैम की मुआशी और तवानाई पॉलिसियों को गैर हकीकत पसंदाना करार दिया। अवामी मुखालिफत और बड़ी दस्तखती मुहिम के बाद डिजिटल IT स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है। इससे कबल नई लड़कियों के साथ टीम तैयार करनी है, लेकिन किसी प्लेयर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में होगा। श्रीलंका रवानगी से काबिल कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप में पावर प्ले अच्छा खेले, लेकिन मिडिल ओवर में अच्छा नहीं कर सके। लेकिन जो गुजर गया वो माजी हो चुका। अब सारी तवज्जो श्रीलंका से सीरीज़ पर है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वाइट बॉल सीरीज़ खेलने आज श्रीलंका रवाना होगी। और जनूबी अफ्रीका अंडर 19 वुमेन ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन को 52 रन से शिकस्त दे दी। 158 रन के जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। 5 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।